तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, है ना। अ, बात करें बेटा हम लोग ये चैप्टर का, ये लेक्चर नंबर 9 है। और इससे पहले हम 8 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि पीछे जाओ और हमारे 8 लेक्चर जो पढ़े हुए हैं उन्हें देख। अगर आप उनको देखते हुए ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम अच्छे से आगे के सारे टॉपिक समझ जाओगे, है ना। और इस चैप्टर से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहूं, एक चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जो यूट्यूब पे कंप्लीटली अपलोडेड है वीडियो। वो है क्या? सॉल्यूशन। क्या है सर? सॉल्यूशन, है ना। क्लियर। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आज हमें पढ़ना है। स्टार्ट करें। चल, तो सबसे पहली बात, आज के क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है सबसे पहला क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। सर लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाए थे? तो लास्ट टॉपिक में एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्यों सर? क्योंकि मैं हर सेशन में ये बात करता हूं। तो आपको याद करो, मैंने पहला क्लास में ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है सर, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कितने सर? दो। एक होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसी में आपको हम क्या बताए थे सर? नस्ट इक्वेशन के बारे में बताए थे, है ना। एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताएं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताएं, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताएं, है ना। बात समझ रहे हैं? हाँ। उसके बाद हमने आपको रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी सेल, मूलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मूलर कंडक्टिविटी, कोलराल्स लॉ, ये काफी सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो अपने क्लास नोट्स को एक बार पीछे पलट करके देखो कि क्या क्या टॉपिक हुआ है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं देखने के लिए, ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, है ना। ये सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको आपको एग्जाम के आधार पे क्या मगअप करना होगा, क्योंकि एग्जाम जब आएगा तो बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। और ये याद तभी होगा जब तुम बार बार रिपीट करोगे, बार बार चीजों को पढ़ोगे। बात समझ रहे हो? हाँ। तो चलिए फिर से अपने क्लास नोट्स को लेकर के बैठ जाइए, पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ में एनसीईआरटी बुक को भी लेकर के बैठ जाइए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सर? क्योंकि इससे पहले याद करो, हम गैल्वेनिक सेल के बारे में ऑलरेडी अब बात आपको बता चुके हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या था? गैल्वेनिक सेल में याद करो थोड़ा सा, वहां पे दो अलग अलग सेल लेते थे, एक कैथोडिक हाफ सेल, दूसरा एनोडिक हाफ सेल, ये लेते थे। और ये दोनों को हम कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते थे, है ना। बात समझ रहे हो? और दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होता था जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ था, और ये दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट किए थे। बात समझ रहे? और उस सेल के अंदर क्या होता था सर? रेडॉक्स रिएक्शन होता था। क्या होता था सर? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और वो क्या करता था सर? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। ये कॉन्सेप्ट था किसका? गैल्वेनिक सेल का। अगर आपको नहीं समझ में आ रही बातें तो आप प्लीज पहला अपने क्लास नोट्स में गैल्वेनिक सेल वाले टॉपिक को एक बार ओपन करके देख लो। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ। तो आज का जो टॉपिक है या फिर नहीं, चलो हम इसका फिगर ही बना देते हैं। देखो एक मिनट को थोड़ा सा इसका फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर क्यों बना रहे हैं सर? इसलिए बना रहे हैं ताकि अभी जब हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो दोनों के बीच आपको कंपैरिजन, है ना, दोनों के बीच आप कंपेयर करके चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, है ना। चलो देखो, ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो,
ठीक है, देखो ये दोनों को हम क्या करते हैं सर, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, है ना। देखो यहाँ पे जो है क्या है सर, ये था, ये इधर क्या था सर, लेफ्ट साइड, LOAN, ठीक है, इधर क्या था सर, RRCP, ठीक है, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। और ये पूरा पिक्चर किसका है सर, गैल्वेनिक सेल का है, ठीक है। इधर क्या है सर, इधर है एनोड, और यहाँ पे एनोड जो है नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है सर, ये है कैथोड, और ये यहाँ पे क्या है सर, पॉजिटिव है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, क्लियर है, ये गैल्वेनिक सेल का बात था। अब लेकिन और ये दोनों को कनेक्ट किया गया था किससे, सॉल्ट ब्रिज से, समझ रहे हो, ये गैल्वेनिक सेल का बात होता है। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका अपोजिट है, क्या अपोजिट है सर, पलट देंगे, नहीं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल के अंदर होगा। जैसे देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है क्या, कि यहाँ पे जो कंटेनर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या है सर, एक सिंगल कंटेनर है, और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, जो तुम कैथोड बोलो या एनोड बोलो, ठीक है, देखो ये कैथोड है, ये एनोड है, ये दोनों को सेम में डाला गया है। और यहाँ पे एनोड क्या है सर, एनोड यहाँ पॉजिटिव है, एनोड यहाँ पे क्या है सर, पॉजिटिव है, और कैथोड क्या है यहाँ पे, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव, समझ रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है एलोन, ALONE, ठीक है, एलोन का मतलब सर A फॉर एनोड, L फॉर क्या, लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर एलोन ना, एलोन जो है एलोन नहीं, सिंपल समझो, जो RRCP की इसका जस्ट अपोजिट यहाँ कर दो, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या कर दो सर, अपोजिट कर दो, ठीक है। देखो ये लेफ्ट साइड है, L, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, LOP, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव, ठीक है, LOPE कर दो, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूप, ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बना दे रहे हैं, लूप, LOP, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड, LOAPE, ठीक है, ऐसे LOAPE, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, हाँ, ठीक है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जबकि कैथोड में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है सर, गेन करता है, क्लियर है। ये क्या है सर, डीसी सोर्स है, जो करंट क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोड पे सप्लाई करता है, ठीक है। अब डीसी करंट सप्लाई होने से क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो होता है वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा, तो कुछ सब्सटेंस क्या कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा, मतलब एक पे हटेगा तो दूसरे पे जाकर क्या ये डिपोजिट हो जाएगा, बात समझ रहे। तो इसी बात को समझने के लिए देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है सर, देखो जो जो बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है सारा बात हम यहाँ लिख रखी, देखो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ए सेल विच यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब वह सेल जो बाहरी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज को लाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ना। एक्सटर्नल सोर्स चाहिए केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं सर, हम लोग उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और यह एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, क्लियर माय पॉइंट, है ना। केमिकल रिएक्शंस होगा, इसका मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन तो होगा ना जब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो। हाँ, आगे देखो, इसी बात को आगे समझो, क्या क्या लिखा हमने कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है सर, कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम सेल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है सर, एक ही सेल के अंदर होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या था, देखो गैल्वेनिक सेल में ध्यान से देखो तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होगा सर, एक ही सेल के अंदर होगा। ये पॉइंट क्लियर है, चलो इसको लिख लो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, नेक्स्ट बोलता है क्या, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एनोड क्या है सर, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है, कैथोड क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कैटायन आर लिबरेटेड। कैटायन कहां पे जमा होता है सर, कैथोड पे। बोलता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कहां पे जमा हो जाएगा सर, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जाकर के जमा होगा। कहां पे जमा होगा सर, कैथोड पे जमा होगा। ठीक है, एनोड पे क्या होगा सर, देखो लिख रहा है यहाँ पे क्या, आगे देखो, आगे बोल रहा है क्या, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कैटायन आर लिबरेटेड एट कैथोड, वाइल जबकि एनायन एट एनोड, एनायन में तो नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा सर, नेगेटिव चार्ज एनोड पे जाएगा। क्यों, अरे खुद पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होगा वो किस चीज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ दिख रहा है नेगेटिव चार्ज इधर दौड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर दौड़ रहा है, सिंबल भी दिखा रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो खुद पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो खुद पॉजिटिव है वो जो खुद नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वही बोलता है कैथोड जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि कैथोड खुद क्या है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही एनोड क्या है सर, एनोड खुद एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, किसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, बोलिए फिगर क्लियर है। चलो इस फिगर को बढ़िया से ड्रॉ करो कॉपी में, और ये जो पॉइंट हमने लिखा है, ठीक है, ये 3 पॉइंट, ये तीनों को अच्छे से नोट करो। ठीक है, हाँ चलो अब आगे चलते हैं। बोलता है क्या कि व्हेन 2 और मोर आयंस कंप्लीट, जो बोलता है 2 या 2 से अधिक आयन कंप्लीट करता है इलेक्ट्रोड को। ठीक है, देखो अगर क्या बोलता है, व्हेन 2 और मोर आयंस कंप्लीट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, द आयंस विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब दोनों आयन में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा, गेट लिबरेटेड, है ना, मोर पॉजिटिव वैल्यू लिबरेट कहां पे होगा सर, कैथोड पे। कहां पे, कैथोड पे। वाइल जबकि आयंस विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा सर, हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे जाएगा हमेशा, कैथोड पे। कैथोड क्या होता है सर, कैथोड एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। दूसरा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ये कहां जाएगा सर, ये जाएगा हमारा एनोड पे। एनोड कैसा है सर, एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है सर, आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या, द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लेबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्री। बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान से सुनो, कि द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो होता है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, इन लेबोरेटरी एंड केमिकल इंडस्ट्री, लेबोरेटरी में और केमिकल इंडस्ट्री। जैसे क्या करने के लिए सर, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओर क्या होता है, अपने अयस्क से मेटल को निकालने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को साफ करने के लिए, हाँ क्या करते हैं, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, पहले लिक्विड डाल देते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एसिड वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा करके करंट दे देंगे। इससे क्या होगा सर, करंट उस लिक्विड में जाएगा और वो लिक्विड क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा किसका, जो भी रस्टिंग पीस है आयरन का, मेटल का, तो उसके ऊपर वाला लेयर में जितना भी रस्ट पार्टिकल लगा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के दौरान सब उसको छोड़ देगा। क्या होगा सर, उसको छोड़ देगा और पानी में चला जाएगा।
बाद में वो जो भी सबस्टांस उसको ले करके उसके सरफेस एरिया को हम, ठीक है, अन्य प्रोसेस से साफ करके क्या फिर से प्यूरिफाई कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का बहुत ज्यादा यूज है केमिकल इंडस्ट्री में और ओर के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, निष्कर्षण जो बोलते हैं, निष्कर्ष, ठीक है। अरे धातु के निष्कर्षण में जब धातु को एस्क से धातु को अलग किया जाता है ना, प्यूरिफाई किया जाता है, उस समय ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का या इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो? हाँ, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो तुम यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो पड़ा होगा एनिमेटेड फॉर्म में, वहां पे जाके देखना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल, तुमको समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके मेटल ओर से मेटल को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, या फिर रस्टिंग पीस ऑफ आयरन को कैसे फिर से उसको अच्छा आयरन में, गुड आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है ना। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सर, अभी हम इतना देर से बात कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल जो है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। लोगों को लगता सेम है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सेम चीज है, सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। शुरू क्लास में ही बताए थे क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको तुम बोल रहे हो ना, बहुत जगह इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी लिखा होता है, तो इससे घबराना मत। गैल्वेनिक सेल लिखा होता है, इससे घबराना मत, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमने डिफरेंस लिख रखा है क्या, देखो गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल हमेशा हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो तुम करेंट दोगे उससे केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझे? तो देखो क्या कहता है यहाँ पे, बोलता है यहाँ पे सीधा सीधा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में या गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या, कि दिस डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बोलता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस होगा सर, जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर रिएक्शन होगा। अब सवाल है सर किस तरह का रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और यही रिएक्शन तुम जितने भी तरह का सेल लेते हो, सेल समझते हो ना, बैटरी, जो घर का इन्वर्टर का बैटरी हो या फिर कार के अंदर जो बैटरी यूज कर रहे हो, जैसे इस माइक्रोफोन के अंदर भी छोटा सा बटन सेल लगा हुआ है, स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयन का बैटरी लगा हुआ है, ये सब के अंदर जो प्रोसेस होता है वो यही रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो लिखो इसको, ठीक है, लिख लिए। अब आगे देखो, बोलता है दिस डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बोलता है ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते किसमें, बोलता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू ब्रिंग अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। और इससे क्या होता है सर, रेडॉक्स रिएक्शन हमारा बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन हमारा होता है। क्लियर है? क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है सर, आगे देखो, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, देखो आगे यहाँ इसके पीछे 5 डिफरेंस है टोटल, अभी एक डिफरेंस बताए, देखो आगे नेक्स्ट पेज में 5 डिफरेंस में लिख रखा है। क्या, पहला तो अभी बता दिए, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। दूसरा क्या, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला क्लियर सबको? दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, कि इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब सवाल है, ये रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरह का होता है, एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है तुमको
करवाने की जरूरत नहीं, वो खुद करेगा। समझ रहे हो? तो वही बोलता है क्या कि इट इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। बोलता है यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर माय पॉइंट? हाँ। दूसरा देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कि दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन दिस केस। यहां पे भी रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसको करवाना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो आगे। बोलता है द टू इलेक्ट्रोड में बी यूज इन दी सोल्यूशन। बोलता है यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे इस सॉल्यूशन में, सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बोलता है द टू इलेक्ट्रोड में बी यूज इन दी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। हो सकता है दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। बात समझे? हाँ। तो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग, एक कैथोडिक हाफ सेल, एक एनोडिक हाफ सेल, या एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। दोनों के अंदर जो तुम इलेक्ट्रोड यूज करोगे, हो सकता है एक जिंक का हो, एक कॉपर का हो सकता है दोनों कॉपर कॉपर का हो, या दोनों जिंक जिंक का हो। बात समझ रहे हो? हाँ, ये पॉइंट तीसरा क्लियर है दोनों में। इसमें देखो, बोलता है दी टू इलेक्ट्रोड आर यूज इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर यूज करेंगे। जैसे फिगर में देखो, ये फिगर में ऑलरेडी हम क्या लिखे हैं कि एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं। ठीक है, बात समझे? पॉइंट क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? नेक्स्ट यहाँ पे ये है क्या कि बोलता द इलेक्ट्रोड ऑन विच, बोलता द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। बोलता है वह इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे होगा, जबकि द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्या, कैथोड। याद करो, इसके लिए हम दो ट्रिक बताए थे, याद है क्या? लिख दें फिर से? चलो एक बार लिख दे रहे, ठीक है। LOAN लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। दूसरा क्या, RRCP राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। अगर ये ट्रिक तुम नहीं जानते हो तो मेरा लेक्चर 1 2 3 को फिर से स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, बात समझ रहे हो? और अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारा ट्रिक हम अपने स्टार्टिंग लेक्चर में बताए हैं, है ना। चलो जल्दी से नोट करो इसको। अब देखो, अब इसका फोर्थ पॉइंट जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है सर, जो यहां उसके अपोजिट ही तो होगा, है ना। देखो यहां पे क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कोल्ड कैथोड, और इसको क्या बोलेंगे सर, कैथोड। जबकि कैटायंस माइग्रेट टू इट, और कैटायन जो होता है इसके तरफ माइग्रेट होगा। कैटायन मतलब कौन, पॉजिटिव चार्ज, टू विच गेन इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हेंस रिडक्शन टेक्स प्लेस हियर, और यहां पे रिडक्शन होगा। वही अदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, दूसरा क्या होगा सर, एनोड होगा। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, याद है, LOAPE। ठीक है, एक बना दिया, दूसरा खुद बना लेना। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, RR। ठीक है, CNE। ठीक है, राइट साइड रिडक्शन कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है। या ई को हटा दो, ई का कोई मतलब नहीं। ठीक है, RRCN राइट साइड रिडक्शन कैथोड नेगेटिव। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। क्लियर है दोनों ट्रिक? ठीक है। नेक्स्ट क्या सर,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के लिए क्या, एक यू शेप का ट्यूब चाहिए जिसका नाम होता है क्या सर, सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है सर, सॉल्ट ब्रिज। तो वही लिखेंगे क्या कि द सॉल्ट ब्रिज और ए पोरस पोर्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस सेल। बोलता है सॉल्ट ब्रिज और पोरस पोर्ट जो है इस सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है। वहीं दूसरे केस में नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, इस केस में कोई भी सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये पांचों पॉइंट जो है इसको पहले जल्दी से इच्छा स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते, ठीक है। देखो, बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या सर, सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल। मैग्नीशियम, देखो ये क्या कर रहा है सर, ये भी इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर रहा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम बन रहा है। वही कॉपर क्या कर रहा है सर, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, रिडक्शन। वही कॉपर क्या कर रहा है सर, कॉपर लॉस कर रहा है, तो कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तीनों क्या कर रहा है सर, तीनों रिडक्शन। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब आगे देखो, अब आगे क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसको समझने के लिए, इसका यूज करने के लिए सबसे पहले दो नियम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया सर, 1834 के आसपास एक मशहूर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, वेरी फेमस, माइकल फैराडे। इनका स्टोरी पढ़ना, ये स्टोरी, इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही बोल सकते ज्यादा इनके पास डिग्री नहीं था, क्वालिफिकेशन के लिए इनके पास ज्यादा बड़ा डिग्री नहीं था। ठीक है, ये पहले एक पेपर बाइंडिंग के दुकान पे काम करते थे, बाद में इनका फ्रेंडशिप थोड़ा सा एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो लैब में वर्क करते थे, तो इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ गया और धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट किए। और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बोल सकते हैं माइकल फैराडे का बहुत बड़ा योगदान। इन्होंने बहुत सारे थ्योरी को, बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कवरी किया, उनके बारे में इन्होंने बताया। उनमें से दो इंपॉर्टेंट लॉ इन्होंने दिया है माइकल फैराडे। इनका फिजिक्स में भी बहुत योगदान है और केमिस्ट्री में। ठीक है, देखो क्या है सर, बोलता है माइकल फैराडे was the first scientist who described the quantitative relationship aspect of electrolysis in 1834। 1834 के आसपास इन्होंने क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर दो नियम बनाए। कौन कौन सर, जो नाम दो दोनों नियम जो है बाद में फेमस हुआ, क्या, एक का नाम पड़ा फैराडे लॉ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये दोनों नियम जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। माइकल फैराडे का स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसे एक बार जरूर पढ़ना है इनको। ठीक है, देखो वैज्ञानिकों की स्टोरी थोड़ा सा पढ़ा करो। वैज्ञानिक लोग पता है जीते जी इनको, मतलब जब ये काम करते हैं, जब एक्चुअल में जब ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब इन्हें उतना कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन जब इनका बाद में सक्सेस होता है इनका काम, ठीक है, जब लोगों को पता चलता है ये काम वो करके चले गए थे, इतना बढ़िया काम था, तो बाद में लोगों को अफसोस होता है। इसलिए साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना, उनसे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। सामने वाले लोग अप्रिसिएट करें मेरे काम को या ना करें, अगर आपको लगता है ये काम सही है, ये कल होकर सही हो सकता है, तो उस पर काम हमेशा कीजिए। समझ रहे हैं, तो सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लोगों के कहने से, लोगों के बातों से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो सही होता है। सही चीजों को करो, उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, फैराडे लॉ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है सर। ये देखो, फैराडे लॉ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कहता क्या है
कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए आप फोटो में देखो, हम लोग को करंट सप्लाई करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्ट है तो तब जब करंट सप्लाई करेंगे तो करंट का अपना वैल्यू होता है एम्पियर में, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, समझ रहे हो? तो जब यहाँ करंट जाएगा तो करंट से क्या होता है? करंट एज ए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको मेजर करते हैं सर चार्ज के रूप में। कैसे मेजर करते हैं सर? एज ए चार्ज के रूप में। तो इसी बात को देखो यहाँ पे लिखा गया, किससे? देखो किससे लिखा गया, बोलता द अमाउंट ऑफ सबस्टांस क्या सर? द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट डिपोजिटेड और लिबरेटेड, या तो सबस्टांस वहां पे डिपोजिट होगा या लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है यहां से हटना, ठीक है? या तो हट रहा है या तो चिपक रहा है, दो ही काम होगा, ठीक है? डिपोजिटेड या लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो या डिपोजिट हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के दौरान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है सर? सीधे सीधे समानुपाती होता है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से होकर के, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन उसको किसमें मेजर करते हैं? कूलम में, और इसको लिखते हैं हमेशा सर किससे? क्यू से। और कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होगा सर? इसको लिखते हैं हमेशा डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? क्यू। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसके इक्वल टू क्या होगा सर? डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू क्यू। व्हाट इज क्यू सर? क्यू जो होता है वो आई इंटू टी होता है। व्हाट इज आई? आई जो है यहाँ पे हो जाएगा करेंट, और टी क्या हो जाएगा सर? टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्या? डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब तुम्हारे मन में सवाल है सर ये जेड क्या है? जेड एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है सर? देखो जेड इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? ई बाय एफ, ठीक है? ई क्या है सर? ई है इक्विवेलेंट वेट, और एफ क्या? फैराडे कांस्टेंट, ठीक है? फैराडे। तो अब ई बराबर क्या होता है सर? ई बराबर होता है एम बाय एन इंटू 1 बाय एफ। यानी कि एक तरह से समझो जेड बराबर वैल्यू क्या हो गया सर? जेड बराबर वैल्यू हो गया एम डिवाइड बाय एन इंटू एफ। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को? ठीक है? एम बराबर क्या है? एम डिवाइड बाय एन इंटू एफ। क्लियर है? हाँ। तो एन क्या है सर? एन है वैलेंसी फैक्टर। एन क्या होता है सर? वैलेंसी फैक्टर। और ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? चलो पहले इसको नोट करो। ये फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू आई टी जेड आई टी, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, नोट कर लिए इसको। देखो अब आगे देखो, आगे क्या कहता है? आगे बोलता है जेड इंटू क्यू। व्हाट इज जेड? जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यही बात लिखे। और क्यू इक्वल टू क्या? आई इंटू टी, ठीक है? एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड, ठीक है? तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? आई टी आई, डब्ल्यू इक्वल टू क्या? क्यू। देखो देखो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको जैसे हम लिख दिए हैं फिर से लिख देते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या सर? जेड आई इंटू टी, ठीक है? क्लियर है? जेड इक्वल टू ई बाय एन एफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? अब आगे चलो। आगे क्या है? बोलता है जेड इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इक्वेशन 1 इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इक्वेशन 1 क्या है सर? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है?
आगे यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है सर? देखो बोलता है क्या, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग, ठीक है, ठीक है, बोलता है इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा एट कैथोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट का ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा सर? प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देखो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि एक ही सेल के अंदर, लेकिन सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि एक साथ अगर मल्टीपल सेल को कनेक्ट कर दिया जाए और उसमें करंट दे दिया जाए। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिगर में देखो तीन सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, ठीक है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, समझे, तीन अलग अलग सेल दिया हुआ है ना। ये तीनों सेल में एक साथ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा। तो अब क्या होगा सर, तो इसके अंदर जो है वो एक कोई भी कैथोड या एनोड के कोई भी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, ठीक है। वही बोलता है इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास कराया जाए, ठीक है। तो बोलता जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या लिबरेट होगा कोई भी इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, ये केमिकल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मान लो कि सेल 1 और सेल 2 है, तो पहला हो जाएगा W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अपने केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या, Q का। दूसरा भी क्या हो जाएगा सर, अगर दूसरा लेंगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, Q का, समझ रहे। तो देखो एक रफ रफ वर्क समझो, देखो क्या सर, W1 बराबर क्या, Q क्या हो जाएगा सर, Z इंटू क्यू, यही तो होता है। W2 बराबर क्या होगा, Z इंटू क्यू, यहाँ Z1 है, यहाँ Z1, यहाँ पे Z2, ठीक है, यही होगा। अब देखो ये दोनों को डिवाइड कर दो, W1 बाय W2, ऊपर में क्या लिखो सर, दोनों को Z1 इंटू क्यू, Z2 इंटू क्यू, क्यू क्यू कट जाएगा, दोनों चार्ज है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो W1 बाय W2, Z बराबर क्या, E1 बाय क्या, E1 बाय F, नीचे भी क्या, E2 बाय F, फराडे फराडे सेम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। अब E1 E2 क्या है, E1 E2 यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड का, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसी बात को देखो हमने यहाँ लिखा है क्या, W1 एंड W2 मास ऑफ सब्सटेंस जो लिबरेट और डिपोजिट होगा उसका, E1 E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना सर, W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। तो फैराडे फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, W इक्वल टू जेड आई इंटू टी। वहीं फैराडे सेकेंड लॉ जो है ये एक से अधिक सेल के बीच में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या लिबरेट होगा। तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना सर, W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। बोलो क्लियर है ना। तो चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो कॉपी में, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया छोटा सा, देखो पहले यहाँ पे सॉल्व लिखो, सॉल्व
बोलता है ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट। एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे किसके लिए? 10 मिनट के लिए। यानी टाइम क्या दिया सर? 10 मिनट, ठीक है। बोलता है करेंट पास, करेंट कितना पास होगा सर यहाँ पे? आई बराबर होगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या? व्हाट, अब यहाँ किसमें इसको सोल्यूशन क्या दिया? कॉपर सल्फेट, CuS, देखो कॉपर सल्फेट टूटेगा किसमें सर? Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, Cu बनाएगा। बात समझ रहे? तो यहाँ पे देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है सर? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, यही तो होता है। Z बराबर क्या होता है सर? देखो Z बराबर होता है यहाँ पे E डिवाइड बाय F इंटू आई इंटू टी। ई बराबर क्या होता है सर? M बाय N F इंटू आई इंटू टी, ठीक है। M क्या सर? M है यहाँ पे मास, मास कितना दिया कॉपर का? 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। N क्या वैल्यू सर? N यहाँ 2 है, ठीक है। और F क्या है? 96,500 कूलम इंटू आई कितना सर? 1.5 एम्पियर। टी कितना दिया सर? टी दिया और 10 मिनट। अब तुम 10 मिनट को क्या करोगे सर? 10 मिनट को हमेशा क्या करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो 10 मिनट को क्या करो सर? सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। छह सौ सेकेंड। अब देखो क्या क्या कटेगा यहाँ पे? आई बराबर कितना? 1.5 एम्पियर ही तो है, हाँ ठीक है। चलो अब सबको काटो, कैसे कैसे कटेगा देखो। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 2 से 3 बार में कैंसिल काट दो, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 63.5 गुने 3, ठीक है। 3 नहीं, 15 3 45, 4.5, ठीक है। नीचे क्या है? नीचे यहाँ पे 965, ठीक है। ये क्या है सर? ये W है। तो वेट बराबर कितना आ जाएगा? देखो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे से क्या डिवाइड कर दो। जल्दी से तुम लोग करो मल्टीप्लाई, तो एक बार जल्दी से करो। क्या दिया सर? 63.5 इंटू क्या 4.5, ऊपर कितना आ जाएगा सर? 285.75, ठीक है। 285.75 डिवाइड बाय क्या? 965, देखो डिवाइड बाय 965 बराबर क्या है सर? यहाँ पे आ जाएगा कितना? W बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0.296, ठीक है। तो एक तरह समझो 29 ग्राम, ठीक है। ठीक है, 29 ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पे? डिपॉजिट होगा, जमा होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। ये फैराडे फर्स्ट लॉ का यूज कर रहा है, कॉपर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या बोलता है कि टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग 0.2 मोलर फेरस सल्फेट एंड 0.2 मोलर फेरिक क्लोराइड solution respectively are subjected to electrolysis. The ratio of weight of iron deposited in the two cell under the same time, देखो
समझो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फेरिक है एक फेरस है, ठीक है। हम क्या जानते हैं सर, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब W1/W2 इक्वल टू क्या, E1/E2, ये तो जानते हो है ना। ध्यान दो क्या, E1 क्या, सर E1 होगा यहाँ पे M1 बाय क्या N, यहाँ पे क्या होगा M2 बाय N, यही तो होगा है ना। N नंबर ऑफ चार्ज होता है। देखो अब क्या है सर, यहाँ पे सबसे पहला दिया हो फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 टूटा होगा, क्या बनेगा सर, Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज सर और SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो आयरन जो है यहाँ पे Fe पे 2 पॉजिटिव जो है कितना इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, बनेगा Fe एज ए सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। मतलब N का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। ये मान लो पहला केस था, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, सेकेंड। सेकेंड क्या, फेरिक क्लोराइड FeCl3 तोड़ो, क्या बनेगा सर 3 प्लस चार्ज प्लस 3 Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज में 3 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान किया, क्या बना सर आयरन बना N बराबर 3, ठीक है। बात समझ रहे हैं, W1/W2, ठीक है। M1 क्या है, दोनों का मोलर मास सेम होगा, आयरन है तो, ठीक है, समझ रहे हो। तो आयरन का है तो मोलर मास आयरन का कितना होता है, आयरन का 55-56 के आसपास होता है, ठीक है। ठीक है, तो आयरन का दोनों का मास सेम है तो सेम, देखो आयरन आयरन सेम कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/N1, देखो ये N1 N2 ऊपर कर दो, क्या होगा सर यहाँ पे, ये N2 ऊपर हो जाएगा N1 नीचे, N2/N1। अब N2 कितना 3, देखो यहाँ पे W1/W2 क्या हो जाएगा सर 3/2। यहाँ पे 3/2 कौन सा ऑप्शन है, देखो ध्यान से 3/2 का ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, क्लियर है। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि दोनों आयरन, एक आयरन सल्फेट है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयरन सल्फेट है, दूसरे में फेरिक क्लोराइड दिया हुआ है, एक पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक पे 3 पॉजिटिव चार्ज, एन की संख्या एक के लिए 2 है एक के लिए 3 है, तो M1/N1 करेंगे, इक्वालेंट वेट इक्वल टू होता है ना फॉर्मूला, इक्वालेंट वेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, यही यूज किया यहाँ पे। मोलर मास आयरन आयरन तो सेम रहेगा, कट गया, एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा बात, तो एक का 3 है एक का 2 है, ये अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा 3/2, 3/5, 2, क्लियर है ना। तो फैराडे सेकेंड लॉ का क्वेश्चन था। अब आगे देखो, आगे बोलता है क्या, द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट, ठीक है, कितना कूलम की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इफ 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, W दिया हुआ है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे बोला है क्या कितना कूलम का जरूरत पड़ेगा, मतलब क्यू सीधा पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्यू क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है I इंटू जेड इंटू क्यू, देखो जेड इंटू क्यू है ना, हमको क्यू ही पूछा हुआ है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या कूलम, कूलम किसका यूनिट था क्यू का, तो चलो क्या करो सर 5.4 पुट करो, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है हमारे पास E/F इंटू क्यू का क्यू रहने दो, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, आगे देखो 5.4 बराबर क्या, एन बराबर ई बराबर क्या M/N इंटू एफ इंटू क्यू। अब M का वैल्यू क्या आएगा सर एल्यूमिनियम का, देखो एल्यूमिनियम जो होता है वो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का
ये 3 इलेक्ट्रॉन का इसका वैलेंसी 3 होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, एक तरह समझो। 5.4 एल्यूमिनियम का होता है 27 डिवाइड बाय 3 गुने 96,500 कूलम, एफ का वैल्यू इनटू क्या क्यू, ठीक है। तो काटो, सब कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में 9 दिया 27, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या आ जाएगा सर, 5.4 गुने 96,500 डिवाइड बाय क्या 9 इक्वल टू क्या क्यू, ठीक है। सर 9 छक 54 कितना बच जाएगा 6 बार 0.6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सर 6 इंटू 0 0 6 बचे 30 का 6 इंटू 5 6 बचे 30 का 0 बाकी में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 6 छक 36 और 3 कितना हो गया 9, बाकी में फिर से 3, ठीक है। 9 छक कितना 63, 63 और 3 कितना होगा सर 66, ठीक है। 6690 के आसपास कोई है, अरे कुछ गलती हो रहा है, एक मिनट क्या गलती किया सर, देखो ध्यान से, फिर से करो। 6 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0 6 25 30 का 0 बाकी में 3 6 छक 36 और 3 कितना होगा 39 बाकी में 3 9 छक 54 54 और 3 कितना जाएगा 57, कितना जाएगा सर 57 57, ठीक है। समझ रहे। अब पॉइंट एक का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट पुट कर दो ऐसे, तो कितना आ जाएगा 57,900, ठीक है। देखो क्यू बराबर क्या, ठीक है, क्लियर है। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर, बोलता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस द करेक्ट वन, करेक्ट कौन है सर, बोलता है वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड किस पे, बोलता है यहाँ पे क्या वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल सही है सर। वेट ऑफ Cl2 लिबरेटेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये पॉइंट पहला पॉइंट सही है। दूसरा मास ऑफ Ag, तो यहाँ पे भी Ag है इक्विवेलेंट वेट, कॉपर ऑफ Cu, कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, ये भी सही है। दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg Ag इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये तो गलत हो गया, जिसका मास लोगे उसी का वेट हो इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही था। ऑप्शन कौन कौन सही है सर 1 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है। सिर्फ 1 3 गलत है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ चलो इन सभी क्वेश्चन को मार्क करो, ये फैराडे फर्स्ट लॉ फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी बनाओ, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर एंड होगा इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे मुझे एंड करने में, 2 चैप्टर में कुछ ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही सफिशियंट क्वेश्चन हम करवा दे रहे, इसके बाद आपका बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, सब कुछ बन जाएगा। तो चलो आज का रिकैप कर लो। देखो सबसे पहले हमने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और क्या कैथोड और एनोड को रखते हैं, है ना। एक कैथोड जो होता है यहाँ पे, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, सारा पॉइंट बता दिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैलेनिक सेल के बीच अंतर बता दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे वीवीआई चीज यही है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, बात समझ रहे हो। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इन सभी बातों को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। हाँ अच्छा से क्लास नोट्स बनाइए, और इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलना, ताकि तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी थोड़ा फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे बड़े बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।